अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने देखा होगा कि क्यूएम का जो रिज़ल्ट है, जो आई कैप शेयर करता है तमाम बच्चों के साथ, तमाम लोगों के साथ, वो 50% से लेकर 66-67% तक होता है। अब ये एक बड़ा ही ख़तरनाक रिज़ल्ट है। क्यों? 50% रिज़ल्ट का मतलब ये है कि हर दो में से एक बंदा फेल हो जाता है। आधे लोग फेल होते हैं, आधे लोग पास होते हैं। अच्छा, 66% का ये मतलब है कि हर तीन में से एक बंदा फेल हो जाता है और दो पास होते हैं। तो जो बुरे से बुरा रिजल्ट भी है, यानी कि जो लोअर साइड है, वो ये है कि दो में से एक बंदा फेल। और जो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है आई कैप की तरफ से, जो मैंने पिछले 2-3 सालों में ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि तीन में से दो बंदे पास होते हैं, एक बंदा फेल हो जाता है। अब ये लोग कौन से हैं? ये लोग वो हैं जिन्होंने एफएससी की हुई है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आईसीएस किया हुआ है और अपने रेलिवेंट एरिया में अच्छे मार्क्स लिए हुए, 60% प्लस मार्क्स लिए के ये बच्चे जब आते हैं तो फिर ये सीए में एंट्री होती है इनकी। उसके अलावा अदरवाइज उनको टेस्ट देने पड़ते हैं। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी फेलियर नहीं देखा। तो ये लोग जब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, अच्छी अकेडमीज़ में पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद जब वो सीए में आते हैं तो सीए में आते ही उनको एक झटका लगता है, आधे लोग फेल हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? और इसके बाद बाकी भी, अगर हम एएफसी के बाद भी क्या आपके सब्जेक्ट्स देखें, तो उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत ही अजीब से रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। जब आई कैप में रिजल्ट कैफ के अंदर 50% से ऊपर जाता है तो फिर हम कहते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आया। नॉर्मली आई कैप में जो रिजल्ट आ रहा होता है वो आ रहा था 25% से लेकर 35% के दरमियान में। ये मैं बात कर रहा हूँ कैफ लेवल की। इसी तरीके से अगर मैं सीफैप लेवल की बात करूँ तो वहाँ पे जो एक रिजल्ट आता है वो आता है 15 से लेकर 25% के दरमियान में। ये इतना बुरा रिजल्ट क्यों आता है? 15 से 25% का ये मतलब है कि 15% लोग पास हुए हैं, 25% का मतलब ये है कि 25% लोग पास हुए हैं, 100 में से 25 पास हुए। ये बहुत ही गंदा, बहुत ही बुरा रिजल्ट है। तो मैंने अपना जो सीए के साथ मेरा रिलेशन रहा, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए एंटरप्रेन्योर, फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मैंने काम करना शुरू किया। उस तमाम एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि वो क्या रीजंस हैं जो मेरे ख्याल से क्यूएम में एक बच्चे को फेल कराती हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें जो है वो तमाम सीए के सब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होती हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्यूएम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ बात करूंगा। इसमें सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अभी भी आप लोग यही करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस चीज़ की, कि आप फ़ौरन से इस वीडियो को देखेंगे, उसको फ़ौरन से डाउनलोड किया। जब आपने इस वीडियो को मोबाइल में डाउनलोड कर लिया तो ये वीडियो उन हज़ारों वीडियोज़ के अंदर गुम हो जाएगी जो आपने पहले से डाउनलोड कर रखी। बहुत ज़्यादा मटेरियल आजकल यूट्यूब पे शेयर होना शुरू हो गया है, बहुत सारे लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपने उनकी वीडियोस भी डाउनलोड की होंगी और आपने ये वाली वीडियो भी डाउनलोड करके रख लेनी है। और जो चीज़ डाउनलोड हो जाती है वो मुझे पूरा यकीन है कि आप कभी भी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कभी भी उस चीज़ को देखेंगे नहीं। तो पहली सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, मुझे डाउनलोड करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको पूरा सुन लें। खुदारा एक दफ़ा इस वीडियो को पूरा सुन लें, ये एक लंबी डिस्कशन है, आप टाइम निकालें और इस बात को पूरा सुनें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से जो चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस वीडियो इन तमाम बातों से अराउंड 20% आपके चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है जी, आप सारा कुछ वैसे ही करें, लेकिन ये 8-9 बातें जो हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ये जो रीजंस शेयर करनी है, फिर इनकी जो काउंटर्स हैं, इनके जो काउंटर मैयर्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। तो आपसे मेरी यही सजेशन है कि आप एटलीस्ट इस वीडियो को एक दफ़ा पूरा ज़रूर सुने और एज सुन एज पॉसिबल सुने, ताकि ये गलतियां आप अपनी लाइफ में ना करें। तो जनाब शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात, सेलेक्टिव स्टडी। सीए में फेलियर की सबसे बड़ी वजह जो है वो है सेलेक्टिव स्टडी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने बड़ा तीर मारा है, ये कौन सी बात इन्होंने बता दी है। हम सबको पता है कि सेलेक्टिव स्टडी एक गलत बात है। 99% स्टूडेंट सीए में सेलेक्टिव स्टडी करते हैं, लेकिन हम लोग इसको मानते ही नहीं है कि ये गलत बात है। हम कहते हैं अच्छा ठीक है यार, सर को क्या पता है यार, सेलेक्टिव स्टडी से भी हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे तमाम लोगों को पता है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, पेप्सी, कोक, स्प्राइट वगैरह, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, ये सेहत के लिए ठीक नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उसको रोजाना की बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। तो मतलब इस तरह की जो पॉपुलेशन है, इस तरह के लोग हैं, उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जो अपनी सेहत के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, वो फिर स्टडी के साथ तो फिर कुछ कर ही सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि ये एक बहुत ही कॉमन
इशू है, और जितना कॉमन है ये उतना ही ज़्यादा इग्नोर्ड है, लोग इसको मानते ही नहीं है कि इशू है। क्योंकि देखें फॉर एग्जांपल जब आप 20 मार्क्स का एक एरिया स्किप करते हैं, आप अपने क्यूएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 20 मार्क्स का एक एरिया आपने स्किप कर दिया, अब आपने 50 नंबर हासिल करने हैं टोटल 80 मार्क्स में से, राइट। इसका मतलब ये है कि अब आपकी जो पासिंग परसेंटेज है वो 62% हो गई है, 50% नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 20 नंबर का एरिया ही छोड़ दिया। अब इससे ये होता है, जैसे ये मैंने यहाँ पे इसको मजीद परसेंटेज की टर्म्स में दोबारा से लिखा है कि जब आप इस तरीके से 20 नंबर का एक एरिया छोड़ते हैं तो आपने अपनी पासिंग परसेंटेज 25% से इंक्रीज कर ली है। ये जो इंक्रीज हुआ है, पहले 50% थी, अब 62.5, यानी कि जो डिफरेंस है 12.5%, इट इज एक्चुअली 25% ऑफ दिस 50%, राइट। अगर आपको ये सारी बातें समझने में मुश्किल आ रही है तो आप जो परसेंटेज का एरिया है वो आप पढ़ेंगे तो फिर आपको उसमें ये समझ आ जाएगी। और मैं ये बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्यूएम के स्टूडेंट से डील कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस तरीके से सेलेक्टिव स्टडी करते हैं तो आपके पास होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू पास द पेपर। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो सबको पता है, लेकिन इसके ऊपर उतना ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया जा रहा, ठीक है जी। लोग इस चीज़ को अब इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये कहूँगा कि आप इस बात को, इस प्रॉब्लम को ज़रूर अंडरस्टैंड करें, ज़रूर वैल्यू करें कि भाई सेलेक्टिव स्टडी इज़ नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट, ओके। अब इसमें ना एक और माइंडसेट होता है। लोग कहते हैं कि सर बजाय इसके कि मैं 100 नंबर का पेपर जो है वो तैयार करूं तो वो मेरा ठीक से तैयार ना हो, मैं उसकी नॉर्मल प्रिपरेशन करूं, तो मैं ऐसे करता हूं कि मैं 80 नंबर के पेपर की एक अच्छी प्रिपरेशन कर लेता हूं, ठीक है जी। तो फिर ऐसे होगा कि चाहिए तो मुझे 50 नंबर ही ना, तो मैं 80 में से 50 ले लूंगा। 80 में से 50 लेना भी कोई मुश्किल बात तो नहीं है। तो भाई ये चीज़ आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन बात यह है कि क्या आप 80% मार्क्स में से, 80 नंबर्स में से आप एक अच्छी तैयारी के साथ 50 हासिल करना ये ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू कि आप 100 नंबर के पेपर की नॉर्मल तैयारी करके 50 मार्क्स हासिल कर लें। ये कैसे है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जनाब, हमने ये ऑब्जर्व किया है, और नॉर्मली जब भी एग्जाम पेपर बनाया जाता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। मतलब 3 पार्ट्स ऐसे नहीं होता कि दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3। उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको इस तरह से सेट किया जाता है कि कोई 25% के करीब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं। ईजी आसान कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, स्ट्रेट चीज़ें पूछी जाती हैं, और इनमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर कुछ 50% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मॉडरेटली प्लान्ड होते हैं, ठीक है जी, जिनमें आपसे मॉडरेट कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। जो बच्चे जो वाकई में पढ़ के आए होते हैं, ये उनके लिए होते हैं कि वो इनमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। फिर जो कुछ 25% के करीब सवाल ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कहना चाहिए, या डिफिकल्ट या हार्ड टाइप के क्वेश्चंस कहना चाहिए। ये सिर्फ वही बच्चे कर पाते हैं जिन्होंने वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, जिनकी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड होती है, ताकि एग्जामिनर जो है वो आइडेंटिफाई कर सके कि सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट किस बच्चे को देना। सही है जनाब। इसका ये मतलब है कि ये जो इजी क्वेश्चंस हैं ये सब लोग ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ज़रा बच्चों को एक पुशअप मिले एग्जाम के अंदर, क्योंकि उन्होंने 50 नंबर तक पहुंचना है। ये जो अगर 50 सवाल हैं, ये इनको मैं कह सकता हूँ कि ये मीडियम क्वेश्चंस हैं, और ये जो 25% क्वेश्चंस हैं ये हार्ड क्वेश्चंस हैं। अब बात ये है कि जब आप 100% प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं उस वक्त आप ये पूरा का पूरा 100% का पेपर जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इससे कम प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे, तो सेलेक्टिव स्टडी की तरफ जाएंगे, तो ये आप पूरा 100 नहीं, बल्कि इसमें से फर्ज करेंगे आप 20% का एरिया छोड़ देते हैं, तो 20% विल बी इम्पॉसिबल टू सॉल्व। क्यों? क्योंकि वो आपको आता ही नहीं है, ठीक है जी। और बाकी रिमेनिंग 80% जो है उसके अंदर ये वाली तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। अब 20% का जो एरिया होता है, ऐसे नहीं है कि आप इस 25% के एरिया को, ये जो 25% का एरिया है इसमें आप 100% मार्क्स सिक्योर नहीं कर सकते। आप जब इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप अराउंड इसमें 80% परफॉर्म कर रहे हो। इसका ये मतलब है कि अगर ये 25 के 25 सवाल हैं, आप इसमें से पूरे 25 सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप इस सवालों में से 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसे होता है कि आपको ऐसे सवाल पूछ लिया जो आपने पढ़ा नहीं हुआ, या कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि इस तरीके से पूछे गए हैं, ऐसा फार्मूला है जो आपको भूल गया, क्योंकि भूल भी जाती हैं चीज़ें, एग्जाम प्रेशर भी होता है। तो नॉर्मली जो चीज़ ऑब्जर्व की गई है वो ये है कि आप ये जो इजी क्वेश्चंस हैं इसमें से सिर्फ 80% ऑफ द मार्क्स सिक्योर कर पाते हैं। इसी तरीके से अगर हम 50% वाले मॉडरेट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें जो आपकी परफॉर्मेंस होती है वो अराउंड 60% होती है, और
अगर आप 25% हार्ड क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें से अगर आप अपनी हल्की प्रिपरेशन के साथ गए हुए हैं तो आप शायद 20 या चलें 40% ऑफ द क्वेश्चंस ये कर सकते हैं। यानी कि अगर ये 25 सवाल हैं तो 25 का 40% जो कि तकरीबन बनता है 10 सवाल, वो आप कर सकते हैं। बाकी इसमें से 15 सवाल आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन की आपकी एक नॉर्मल प्रिपरेशन है। तो जब आप इस तरह की काम करेंगे तो देयर इज अ मॉडल जो मैंने बनाया हुआ है जो आपको गाइड करता है, जो आपको ये चीज़ बताएगा कि आप एक्चुअली कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उस मॉडल की तरफ चलते हैं जनाब। तो जनाब ये आपके पास एक मॉडल है जिसमें मैंने सबसे पहले ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इनकी डिवीजन लिखी हुई है। अब ये नॉर्मल डिवीजन है, मोस्टली ऐसे होता है, ये रूल जिसे कहें कि आप कहें कि जी सर बताएं ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि 25% इजी क्वेश्चंस आएंगे, देयर इज नो रूल। बट नॉर्मली जब आपका टेस्ट बनाया जाता है, जब कोई भी पेपर बनाया जाता है तो वो इसी तरीके से बनाते हैं। अच्छा, अगर आपकी प्रिपरेशन है 100%, आपने टोटल सिलेबस 100% प्रिपेयर किया हुआ है, तो देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट सॉल्व। तो इम्पॉसिबिलिटी टू सॉल्व जो है वो जीरो होगी और पूरा का पूरा 100% पेपर आप अब सॉल्व कर सकते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इजी में आपकी परफॉर्मेंस रही 80%, मीडियम में 60% और हार्ड में 40% की हम बात करते हैं। तो जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे तो आपकी जो कंबाइंड परसेंटेज बनेगी वो 60% बनेगी। अब परसेंटेजेस हैं, उसके आगे मजीद परसेंटेजेस हैं, तो परसेंटेजेस आपस में मल्टीप्लाई होती है, आपको पता है। और अब हम बात कर रहे हैं 60% की। तो जनाब ये है वो नॉर्मल प्रिपरेशन जिससे आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर किस्म की आपने प्रिपरेशन की हुई है तो ये जो इजी क्वेश्चंस हैं ये 100% आप इसमें से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। जो मीडियम है उसमें फ़र्ज करें कि आप कहें कि जी 90% मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं और हार्ड में से 50% मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं, फिर आपकी 83% मार्किंग बनती है। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हासिल करने के लिए। 100% प्रिपरेशन होनी चाहिए और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ज़रा लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं सर 70 नंबर का पेपर करते हैं, 70 की प्रिपरेशन करते हैं। तो जब आप 70 की प्रिपरेशन करेंगे तो आप नॉर्मल प्रिपरेशन के साथ तो फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे भी गलतियाँ करनी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सर 70% की प्रिपरेशन जो है वो मैं करूंगा तो इजी क्वेश्चन जो है वो तो मैं फुली कर लूंगा। ठीक है, अच्छा चलें वापस आते हैं यहाँ पे। हम लोग कहते हैं कि जी जो इजी क्वेश्चंस हैं वो 80% की परफॉर्मेंस है, मीडियम की 60% है और हार्ड 40% है, और आप इस वक्त फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी 42% की मार्किंग बन रही है। मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो इजी क्वेश्चन हैं इनमें हम लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे देंगे, 90% इसको सॉल्व कर लेंगे, अभी भी आप पास नहीं हुए। मीडियम क्वेश्चंस में आपको बहुत ही सुपर डुपर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और आपको 70% परफॉर्मेंस उसमें दिखानी पड़ेगी। यानी कि 50 में से 70%, यानी कि 50% में से 50 में से 35 नंबर आपको यहाँ से लाजमी तौर पे सिक्योर करने पड़ेंगे। अब आप अपनी इस परफॉर्मेंस को बात करें। अब ये जो परफॉर्मेंस है ये एक अच्छी परफॉर्मेंस है, सही है। ये नॉर्मली वो बच्चे जिन्होंने सारी चीज़ें साथ साथ में पढ़ी होती हैं वो इतना परफॉर्म कर पाते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, हम बात करते हैं हार्ड में भी आपने 50% परफॉर्म किया। तो जब आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी लेकिन फिर भी आप क्योंकि यहाँ पे 70% प्रिपरेशन के साथ चल रहे थे तो आप अभी भी फेल हैं, आप अभी पास नहीं हैं। तो आपको बहुत ही सुपर डुपर परफॉर्मेंस जो है ना वो दिखानी पड़ेगी और आपको करना पड़ेगा ऐसे कि जो मीडियम है इसमें तो 70% से ज़्यादा आपको यानी कि अराउंड 80% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, फिर आपकी परसेंटेज जो है वो 53% है। अब देखें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी अभी आपकी जो पासिंग परसेंटेज आपकी बन रही है वो 53% बन रही है। इसमें एक दो सवाल भी ऊपर नीचे हो गए, एक भी गलती आपसे हो गई तो आप फिर फेलियर में चले जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि 70% प्रिपरेशन के साथ और अच्छी प्रिपरेशन अगर आप कर लें तो आपके पेपर पास नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है और बहुत ही रेयर ऐसे होता है कि जो बच्चे इतनी कम प्रिपरेशन के साथ जाते हैं उनका पेपर पास हो जाता है। तो जनाब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने ये जो प्रिपरेशन है अपनी कंप्लीट करनी है, 100% प्रिपरेशन करनी है।